राम राम जी। आज हम गुड़गांव हैं और हमारे साथ हैं चौधरी गौरव छोकर जी। गौरव छोकर भाई साहब को अधिकतर लोग जानते होंगे क्योंकि भाई साहब जो है पिछले काफ़ी समय से मुक्तेश्वर में एक रिज़ॉर्ट कह लें चाहे होम स्टे कह लें वो चला रहे हैं। हमारे ग्रुप से काफ़ी लोग वहाँ आते जाते रहते हैं। भाई साहब की सर्विस और वो जो जगह है बहुत शानदार है, शांत है, बहुत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। तो इसलिए भाई साहब का परिचय अधिकतर लोग जानते होंगे। मेन जो है इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जो हमारे नौजवान, क्योंकि भाई साहब को अनुभव है हॉस्पिटैलिटी का, होटल लाइन में, इस लाइन में पिछले कई वर्षों से हैं। तो इस बारे में हम बात करेंगे कि जो लोग हमारे इस काम को कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन्होंने अभी साल भर 6 महीने या 2 साल से कोई होटल शुरू किया है, कोई रिजॉर्ट शुरू किया है, या फिर आगे भविष्य में जो लोग काम करना चाहते हैं, उनको हम कुछ बता पाएँ भाई साहब के एक्सपीरियंस के आधार पर। तो सबसे पहले भाई साहब का परिचय कराएंगे। जी भाई साहब, राम राम। राम राम जी, सभी भाइयों को मेरा नमस्कार जी। मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मुक्तेश्वर में है, सुकून रिट्रीट के नाम से। और अपने जेटीसी परिवार से तो बहुत ही प्यार मिलता है। सारे भाई आते हैं जाते हैं, बहुत से लोग आए हैं, सब ने वहाँ रहे हैं, खाना वगैरह भी टेस्ट किया है, सारी चीज़ पता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भाई अब इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो पहले वो छोटे से शुरू करें, मतलब 5 6 7 रूम की एक प्रॉपर्टी लें, उसके ऊपर काम करें 1 डेढ़ 2 साल। उसके बाद वो धीरे धीरे जो है अपना बढ़ाएं, मतलब ज़्यादा रूम की प्रॉपर्टी लें या 5 6 रूम की एक और प्रॉपर्टी बढ़ा लें। क्योंकि धीरे धीरे वो काम करेंगे तो उनको पूरा एक्सपीरियंस होगा, सब पता चलेगा भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या नहीं आ रही है। अगर बड़ी प्रॉपर्टी ले ली तो एकदम उसको फिल आउट करना बहुत मुश्किल होता है, छोटी को हम ये है कि कर सकते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जैसे ऑफ सीज़न होता है तो ऑफ सीज़न में हमारे पास मतलब प्रॉब्लम आती है, बुकिंग्स नहीं आती है। तो उसके लिए भी ये है कि हम ऑफ़र निकालते रहें। अभी जैसे मैंने भी ऑफ़र निकाला हुआ है, एक नाइट के साथ एक नाइट फ्री, या फिर मंथली का निकाल दिया, पर पर्सन 20,000 का हो गया। क्योंकि सीज़न के टाइम अगर हम मंथली वाला देंगे तो उसमें ये है कि भाई हमें लॉस होगा। उस टाइम हम 5,000 रुपये 6,000 रुपये का एक ही रूम जा रहा है हमारा, तो वो ना दें। ऑफ सीज़न में हमें ये है कि कुछ ना कुछ ऑफ़र हम ऐसे बनाते रहें कि हमारे क्लाइंट या कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें वो चीज़ें। और हॉस्पिटलिटी में ये होता है मेन तो अपना भी क्लीनलीनेस हो, मतलब साफ़ सुथरा हो सारी चीज़ें, खाना बढ़िया हो, सर्विस बढ़िया हो। ये 3 चीज़ें मेन होती है, जो होटल लाइन हो गई या हॉस्पिटलिटी हो गई उसके अंदर, कि भाई आप खाना जो है आपका टेस्टी हो, उसको सर्व करने का आपका तरीका बढ़िया हो, आपके रूम साफ़ सुथरे हों, सफाई पूरी हो। तो ये चीज़ें जो हैं, जो भी भाई अपने आना चाहते हैं इस बिज़नेस में, वो लोग विशेष करके ध्यान में रखें। और बाकी मेरा गुड़गांव में भी पीजी के काम है, बॉयज़ के पीजी हैं। जो भी भाई अगर किसी को बॉयज़ पीजी चाहिए हो तो वो भी कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, जैसे अपना जो रिजॉर्ट है वो है मुक्तेश्वर में जी। और अपने अधिकतर जो भाई हैं वो या तो मतलब जो ज़्यादा चलने वाले जो हिल स्टेशन है, मनाली हुआ, मसूरी हुआ या फिर नैनीताल हुआ, यहीं वो अपने जो लोग हैं वो होटल खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट यहीं कर रहे हैं। तो आपने मुक्तेश्वर में किया, वो नैनीताल से जो है लगभग 2-1 घंटे 1.5 घंटे का रास्ता आगे पड़ता है ना। तो दूर करने से ये नहीं रहा कि भाई नैनीताल में करते तो ज़्यादा बढ़िया रहता, वहाँ ज़्यादा क्लाइंटेज है, दूर कर लिया, लोग कमाते हैं, या फिर उसके कुछ फ़ायदे हैं दूर करने के एकांत में? वो ऐसा है कृष्णपाल जी, सबकी ना अपनी पसंद होती है। हाँ। काफ़ी लोगों को भीड़ भाड़ पसंद है, किसी हाँ। को पीसफुल जगह पसंद है। हाँ। तो मुक्तेश्वर क्या है कि वो अपकमिंग हिल स्टेशन है और बड़ा ही पीसफुल है। हाँ, शांत तो बहुत है। मतलब शांत है, वहाँ ना ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम है ना कोई पार्किंग की प्रॉब्लम है। मतलब जिन लोगों को शांत वातावरण चाहिए उनके लिए बेस्ट है मुक्तेश्वर जो है। हाँ, जिनको भाई भीड़ भड़क्के में तो हम रह ही रहे हैं एनसीआर में सारी चीज़ें, और वही चीज़ हम नैनीताल में चले गए, वहाँ पार्किंग नहीं मिलती, घूमते रहते हैं, और मतलब उसके चार्जेस इतने अलग है, तो महंगा बहुत है नीचे। हाँ। तो मुक्तेश्वर ये है कि एक पीसफुल जगह है, जिन्होंने शांत वातावरण में रहना है। तो बाकी हर तरीके के लोग होते हैं, किसी को पीसफुल भी पसंद है, किसी को ट्रैफिक वाले भी पसंद है। 2 चीज़ें नई आई हैं निकल के। पहली तो ये है कि ऑफ सीजन में भी आप क्लाइंट आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आप अलग अलग तरह की जो है स्कीम्स, अपने ऑफर्स जो है अपने कस्टमर्स को देते रहें, क्योंकि अब जैसे जुलाई है तो अधिकतर लोगों के पास ऑफ सीजन हो गया तो क्लाइंट है ही नहीं, सब मानसून है जैसे। पर भाई साहब के पास अभी भी जो है वीकेंड पे तो बिल्कुल फुल होता है अक्सर, है ना। दूसरा ये हो गया कि आप जो है मेन सिटी से बाहर भी अगर करें तो वो भी फ़ायदेमंद है। बस ये है कि आपको उसकी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। जैसे भाई साहब का अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है और वहाँ जो रील वगैरह डालते हैं तो 1-1 2-2 लाख लोगों ने, इवन कुछ वीडियो तो मिलियंस में भी गई हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। वीडियो डालें, फ़ोटो डालें, जाटेड सेंटर में डालें, ये तो है ही। इसके अलावा आपके जो पर्सनल अकाउंट है वो भी, उस पर भी आप काम करें।
तो फिर आप दूर रह के भी, मतलब दूर का मतलब ये है कि एकांत में और अच्छी जगह है जहाँ इस तरह का क्लाइंट आए जिसको शांति पसंद है, वहाँ भी हम चला सकते हैं। जी भाई साहब, और कुछ कोई पॉइंट, कुछ ऐसी बात? भाई ये आपने बता दिया। बाकी मार्केटिंग तो देखो आज के टाइम में ज़रूरी है ही। डिजिटल मार्केटिंग है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ये मार्केटिंग तो बहुत ज़रूरी है। इस पे मतलब डेली आपको मतलब पोस्ट करनी पड़ेगी, आपने बुकिंग लेनी है तो। और नए नए ऑफर्स आप जो भी है निकाल दीजिए। कभी कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दे दिया, 1 नाइट के साथ 1 नाइट फ्री दे दिया। और इस तरह से कंटेंट डालते हैं जैसे, तो वो चलता भी है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह की अगर हम अच्छी नई चीज़ें डालेंगे तो लोग पसंद करते हैं, आते भी, और वो फिर वायरल भी होती हैं जो वीडियोज या रील डाली है। तो मार्केटिंग होती है, खुद से किया जा सकता है सारा काम। ये भी एक मेन बात है, जैसे भाई साहब कर रहे हैं। कई बार हमारे लोग जो है इस थोड़े असमंजस में रहते हैं, या किसी को काम दे दें डिजिटल मार्केटिंग वाले भाई को, उससे करा लें, तो उससे बेहतर है कि आप खुद भी मतलब कर सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हम कर ही रहे हो, आप देख ही रहे हो। हाँ, हमारे पास तो ज़्यादा क्लाइंटेज मतलब ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और इसी से ही आ रहा है। बाकी तो हमने और तो सिर्फ एक एयरबीएनबी पे डाला हुआ है, अदरवाइज तो बाकी और किसी पोर्टल पे तो हमने बंद ही कर दिया, क्योंकि वो भी कन्फ्यूज़न ज़्यादा कर देते हैं। अपने आप ही कोई ऑफर लगा देते हैं, अपने आप ही बुकिंग दे देते हैं, अपने आप कैंसिल कर देते हैं। तो उससे कन्फ्यूज़न होती है। उससे बेटर ये आप एयरबीएनबी सबसे बेस्ट है। उसके बाद आप खुद ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और इस पे आप मार्केटिंग करें, सबसे बेस्ट है ये। अच्छा, ओवरऑल बस एक ऐसे व्यू लें अगर इस इंडस्ट्री का, इस बिज़नेस का, तो क्या कहेंगे? मतलब हमारे नौजवानों के लिए कैसा है ये काम, ये फील्ड कैसी है? बहुत अच्छा काम है ये। देखो घूमने फिरने का काम है, मतलब आप नई नई जगह एक्सप्लोर करें, अलग अलग जगह लें, और हॉस्पिटैलिटी का है। और अपने जाट भाई तो अब ऐसा है कि इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अगर आप मनाली चले जाओ, शिमला चले जाओ, या नैनीताल चले जाओ, अपने ग्रुप में भाइयों का इतना है, ऋषिकेश हो गया, मतलब मुझे लगता है आने वाले टाइम में अपने जाट भाई इस इंडस्ट्री को कैप्चर कर लेंगे पूरी तरीके से। जिस तरीके से आए हुए हैं आप, कसोल में भी है अपने भाइयों का, वो देखो इसके लद्दाख भी हैं। इसके पीछे एक बेसिक रीज़न ये है क्योंकि ना बाई नेचर, क्योंकि हमारा एक बैकग्राउंड जो है खेती किसानी वाला रहा, नेचर से जुड़े हुए बैकग्राउंड है, तो एक तो नेचर से जुड़ा हो गया, और एक आओ भगत करने का जो हमारे अंदर ना, वो बिल्कुल, हाँ, अपने आप एक हमारे बिहेवियर में है कि हम आने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं, आप इज्जत करते हैं। तो वही हॉस्पिटलिटी में करना है, वही इस काम में करना है, वही आने वाले व्यक्ति का आदर तभी तो मतलब मुझे भी इसलिए मजा आता है कि मतलब कोई आता है तो उसकी सेवा करने में, मतलब आए हैं उनको सर्विस देने में अच्छा लगता है। जो भी भाई आए हैं मेरे पास, वो उनको पता ही है बिल्कुल भाई किस तरीके से हमने उनको सर्व करा है। तो ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ ही काम है एक तरह से। बहुत बढ़िया, ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत सारी काम की बातें हमने इसमें बताई हैं आपके माध्यम से। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए। उम्मीद करेंगे ये वीडियो हमारे उन नौजवानों के लिए, भाइयों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो आने वाले समय में होटल या रिजॉर्ट इस तरह का कुछ काम करना चाहते हैं या अभी भी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच भाई साहब। ठीक है, राम राम।